बहुत जमाना पहले जब मिस्र के बाजारों पर तांबे के चराग लटके थे, नाइल के किनारे छोटे छोटे खौखाने आबाद थे और रातों को शहर के ऊपर धुएं की हल्की तैरती थी, तब काहरा की गंदी मगर रौनक भरी गलियों में एक शख्स का नाम सबकी जबान पर था। वो था साहद बन जकान, मिस्र का सबसे शातिर, ज़हीन, फनकार और नाकाबिले गिरफ्त। लोग कहते थे कि उसकी चाल के आगे फौज मर जाए, काजी थक जाए और अमीर बेबस हो जाए। वो कहता था, दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो धोखा खाते हैं और दूसरे वो जो धोखा देते हैं। मैं धोखा नहीं खाता। साहद का घर न था, मगर जगह जगह उसके ठिकाने थे। इसका लिबास आम होता, मगर उसकी जबान, बस वही इसका असल खजाना था। दिन को वो कभी अतार बन जाता, कभी कोई मुसाफिर, कभी दरवीश और कभी खुश खुश बादशाही अफसर। रात को वो काहरा के पुराने किले के साए में बैठकर अपने साथियों को नई चालें सिखाता। उसके तीन काबिल साथी थे। एक फारिस जिसकी दो नगलियां ना थी मगर चोरी में 10 आदमियों से बेहतर था। तो कनजार एक तेज नजरों वाली औरत जो इंसान के दिल का भेद चेहरे से पढ़ लेती। तीन सफवान बुलंद आमद मगर दिल का कमजोर, मगर साहद इसे हमेशा हिम्मत देता। साहद का सबसे बड़ा उसूल था, चोरी करो मगर मोहताज से नहीं, धोखा दो मगर इसको जो दूसरों पर जुल्म करता हो। कारा के लोग इससे डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। कहते थे, अगर साहद तुमसे दुश्मनी करे तो समझो तुम्हारी जेब इज्जत सोना सब हवा हो गया। एक रात जब नाइल के ऊपर चांद दूध की तरह बह रहा था, साहद के पास एक शख्स आया। वो शख्स खट्टे हुए कपड़ों में मगर आवाज में और था। उसने कहा, इजाहत, मैं अमीर बदरुद्दीन का नौकर हूं। मेरे मालिक ने तुम्हें बुलाया है। साहद ने होठों पर मुस्कुराहट रखी। अमीर और मुझे, वो भी इज्जत के साथ। यकीनन उनके पास कुछ ऐसी चीज है जो छनने के काबिल है। नौकर ने गर्दन झुकाई। मेरे मालिक का एक ही बेटा है, कमरुद्दीन। वो रातों को मटिया बाजार की गलियों में दिखाई देता है। कहते हैं कि कोई इसके पीछे है। मालिक समझते हैं कि वो तुम हो। साहद ने हंसी दबा ली। और तुम्हारा अमीर चाहता है कि मैं उसके बेटे को छोड़ दूं या उसे पकड़ दूं? नौकर ने आहिस्ता कहा, वो चाहता है कि आप उसकी हिफाजत करें, क्योंकि शहर में एक नया मुजरिम आया है जो आपके नाम पर चालें चल रहा है। साहद की मुस्कुराहट अचानक खत्म हुई। किसी ने इसके नाम पर धोखे देने शुरू कर दिए थे। ये बात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने कहा, सफवान को बुलाओ। हम काजी को चुका सकते हैं मगर अपने नाम की तौहीन नहीं सह सकते। रात के दूसरे पहर जब मस्जिदों के दरवाजे बंद हो चुके थे और सिर्फ कोहाने के चिराग चल रहे थे, साहिद कमरुद्दीन के पीछे लगा। लड़का 12-13 साल का था। बारीक नाक, बड़ी आंखें, मगर कदमों में खौफ। वो देखते रहे। कमरुद्दीन गली के आखिरी मोड़ तक गया, जहां एक शख्स साइयों में खड़ा था। स्यालबादा, ऊंचा कद और चेहरे पर नकाब। वो लड़के से बोला, पैसे लाया? लड़का कांप कर बोला, नू नहीं, मेरे वालिद के खजांची ने मुझे पकड़ लिया था, मैं कल ले आऊंगा। नकाब पोश ने लड़के का बाजू जोर से पकड़ा। कल नहीं, मैं साहद बन जखान हूं। मेरे साथ खेलने की सजा तुम जानते हो। सफवान ने कांप गया। ये तो आप नहीं हो। साहब ने सरगोशी में कहा, खामोश रहो, मेरा नाम लेने वाला जरूरतमंद है। नकाब पोश लड़के को धक्का देकर गायब हो गया। लड़का रोने लगा। साहद आगे बढ़ा, कमरुद्दीन, मैं असल साहद हूं। ये नकली मेरे नाम से खेल रहा है। मुझे बताओ, वो कौन है? लड़के ने कहा, मैं नहीं जानता, बस ये कि वो मेरी माँ की पुरानी चीजों के बारे में सवाल करता है और कहता है कि मेरे घर में एक राज छपा है। साहद हैरान हुआ। राज? अमीर बदरुद्दीन के घर? और वो राज किसी ठग के हाथ लगने वाला? ये खेल उसकी तवक्को से ज्यादा बड़ा था। सुबह का पहला पहर। अमीर बदरुद्दीन ने जहद का इस्तकबाल ऐसे किया जैसे किसी काजी का करते हैं। पिजाहत बन जहकान, मेरे बेटे के पीछे जिसका साया पड़ रहा है वो बहुत खतरनाक है। मेरी बीवी की मौत के बाद अजीब बातें होने लगे। मेरे घर का पुराना संदूक खुल नहीं रहा और एक खत मेरी बीवी का अचानक गायब हो गया। मुझे लगता है कोई मेरा घर रोकने में नहीं बल्कि बर्बाद करने में लगा है।
साहद ने पूछा, तुम्हारी बीवी कौन थी? अमीर ने धीरे से जवाब दिया, वो दमिश्क के बादशाह की भतीजी थी और उसके पास कुछ ऐसा था जिसे देखकर बादशाह भी घबरा जाए। साहद की आंखें फैल गईं। कुछ ऐसा क्या? अमीर ने लंबी सांस ली। एक चाबी कहते हैं, शाम की पहाड़ियों में छपा हुआ 1000 कमरे का खजाना किसी चाबी से खुलता है और मुझे लगता है वो ठग इसी के पीछे है। साहद ने आहिस्ता कहा, अमीर बदरुद्दीन, मैं तुम्हारे बेटे की हिफाजत भी करूंगा, तुम्हारे खजाने की चाबी भी ढूंढूंगा और इस नकली साहद को भी पकड़ूंगा, मगर याद रखो। दोनों ने सर उठाया। साहद की आवाज काहरा के सन्नाटे में गूंजी। रात की रूप गहरी होती जा रही थी। सनार की बीवी सफिया के हाथ में वो नूर बिखरता पत्थर अभी तक पूरी ताकत से चमक रहा था। उसके गिर्द हल्की हल्की धन सी फैल रही थी, जैसे उस पत्थर में कोई सांस लेता रूहानी राज छपा हो। सफिया घर के बीचों बीच खड़ी थी। दिल उसका तेजी से धड़क रहा था। ये आखिर है क्या? वो खुद से बोली, लेकिन कोई जवाब ना आया। बस पत्थर की रोशनी जैसे उसे खामोश इशारे दे रही हो। सफिया जब सोच में डूबी खड़ी थी, अचानक कमरे के एक कोने में रखी पुरानी लकड़ी की संदूकची हल्की सी खड़क उठी, जैसे अंदर से कोई हरकत हुई हो। इस संदूकची को उसने बरसों से नहीं खोला था। ये उसके ससुर की चीज थी जो मरने से पहले कहा करते थे, सफिया, इस संदूक में वो राज है जो कभी खोलना ना जब तक वक्त तुझे मजबूर न करे। आज वो वक्त आ चुका था। सफिया ने हाथ बढ़ाया, ढक्कन उठाया। अंदर से एक पुरानी जर्द पड़ी किताब निकली। किताब के सरे वर्क पर अरबी में लिखा था, किताब अल नूर व सलाल, रोशनी और साई की किताब। उसके सफहात खोलते ही एक हवा का झोंका कमरे में दौड़ गया। पत्थर की रोशनी और तेज हो गई। किताब के पहले चंद वराक पलटते ही सफिया की नजर एक सतरी तहरीर पर जा रुकी। जो उस पत्थर को पाएगा, उसका पीछा वो जरूर करेगा, वो जिसका साया कभी खत्म नहीं होता। दिल दहल गया। कोंब, वो बड़बड़ाई। आवाज बाहर से आई, घोड़े के सुमो की, पतों की सरसराहट और किसी के रुककर बुलंद सांस लेने की आवाज। सफिया के खून में सर्दी दौड़ गई। उसने चिराग बुझा दिया। कमरा तारीकी में डूब गया, लेकिन पत्थर की रोशनी छप न सकी। खिड़की की जाली से एक स्याह सा अंदर झांकता दिखाई दिया और इसी लम्हे बाहर से एक गहरी कड़कदार आवाज गूंजी, मैं जानता हूं कि वो पत्थर तुम्हारे पास है, वो पत्थर जो मेरा है। सफिया के हाथ कांपने लगे। दौर कहीं बिली के आखिर में बादलों जैसी धुंध उठी और इसमें से एक लंबा लिबादापोश शख्स नमूदार हवा, जिसके चेहरे पर साया था मगर आंखें आग की तरह चल रही थीं। सफिया ने फौरन वो किताब संभाली, पत्थर कपड़े में लपेटा और पिछले दरवाजे की तरफ भागी। बाहर रात की हवाएं चल रही थीं, दरख्तों की शाखें शोर मचा रही थीं। लेकिन वो जानती थी अगर आज वो इस स्याह जादूगर से न बची तो न वो बचेगी, न उसका शोहर, न ये शहर। गली के आखिर में उसे अपने ससुर के वो अल्फाज याद आए, ये पत्थर जिसके पास हो, इसे या तो मुल्कों की बादशाही मिलेगी या उसकी मौत लिखी जाएगी। सफिया ने आसमान की तरफ देखा, सांस भरी और भागती हुई बोली, अगर ये पत्थर मुझे चुना है तो मैं उसकी हिफाजत भी करूंगी। पिछली गली में कदमों की आवाजें तेज होती गईं। सा जादूगर नजदीक आ चुका था। अचानक सफिया के पीछे गली के मोड़ पर धुंध एकदम घनी हो गई। कितनी घनी, जैसे रात ने अपना कफन कूड़े लपेट लिया हो। धुंध के अंदर से लंबी स्याह नगलियां निकलती दिखाई दें, चलती, रेंगती, फैलती हुई। फिर एक भारी आवाज गूंजी, सफिया, पत्थर मुझे दे दो, वरना तुम्हें सिर्फ मौत नहीं मिलेगी बल्कि तुम्हारी रूह भी मेरा कर्ज होगी। सफिया ने खुद को मजबूत किया, मैं इसे कभी नहीं दूंगी, वो चीखी। इस लम्हे थन में से दो स्याह साइबॉल निकल आए, कद 7-7 फीट, आंखें अंगारों की तरह सुर्ख। सफिया के कदम लड़खड़ा गए। वो जल्दी से कपड़ा हटाकर किताब अल नूर व सलाल के कुछ औराक पलटने लगी। एक सफे पर हाथ रुका। इस पर सुनहरे हरूफ खुदे थी, जब अंधेरा तुझे घेर ले तो आयते नूर पढ़ना, वरना सा तेरा जिस्म भी जाएगा। सफिया ने जल्दी जल्दी अल्फाज लबों पर दोहराए, या नूर और समावात वालर्स। अचानक पत्थर की रोशनी धमली से फूट निकली। साहब और पीछे डगबगाए, चीखे मारे और धन फाड़ते हुए पीछे हट गए।
लेकिन सफिया जानती थी ये सिर्फ पहली जंग थी। असली दुश्मन अभी आना बाकी था। चमकते सितारे स्याह जादूगर की झलक गली के सिरे पर थम दो हिस्सों में चट गई और वहां वो खड़ा था, एक लंबा दुबला लबादे में लपटा हुआ शख्स। उसके हाथ में एक स्यासा जिसके सिरे पर खून के सुर्ख धब्बे थे। चेहरा छपा हुआ था मगर आंखें आग की तरह शोले बरस रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम नाप तोल कर चलता हुआ सफिया की तरफ बढ़ा। मैं 3 नस्लों से उस पत्थर की तलाश में हूं, उसकी आवाज में जहर था, और तुम बस एक मामूली सनार की बीवी इसे मुझे रोकने के लिए इस्तेमाल करोगी। सफिया ने जवाब देने के बजाय भागने का फैसला किया। वो तेजी से गली के आखिरी छोटे दरवाजे में घसी जो पुरानी फसील के नीचे से शहर से बाहर निकलता था। फसील के बाहर फैला हुआ खुश्क मैदान बस्ती सखोट कहलाता था। चारों तरफ ऊंचे पत्थर, टेले और भरभरे रास्ते। ये जगह जादू के असर में बहुत आती थी। ये बात सफिया के ससुर ने हमेशा कही थी। वहां पति कांपती मैदान में दाखिल हुई। ऊपर आसमान पर बादलों ने दायरा बना लिया। हवा रुक गई। खामोशी, पूरी दुनिया जैसे सांस रोक कर खड़ी हो। फिर जमीन हल्की सी कांपी। सफिया ने पीछे देखा। स्याह जादूगर उसके पीछे इसी चट्टान पर खड़ा था। उसकी आवाज अब कहीं ज्यादा खौफनाक थी। सफिया, ये मैदान मेरा है। ये बिस्ती मेरे जादू का घर है। यहां कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा, ना वो पत्थर, ना तुम्हारी किताब। ये कहकर उसने ऐसा जमीन पर मारा और फिर जमीन के नीचे से दर्जनों साए निकले। उनके हाथ, उनके पंजे सफिया की तरफ लपके। सफिया ने किताब खोली। कोई मंत्र, कोई दुआ, कुछ तो हो। वो घबराहट से सफहात पलटती रही। एक सफे पर अल्फाज चिलबिलाए, मंत्र हब्से जलाल, साहबंदी का मंत्र। सफिया ने कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया। बहक अस्माए कल नौरानिया। पत्थर ने नीलियाग का धमाका सा छोड़ा। साहब और पीछे उछले, उछल कर राख हुए। कुछ चीखते हुए जमीन के अंदर दोबारा धंस गए। लेकिन अस जादूगर अब भी खड़ा था, हंसता हुआ। जादूगर ने अपना सर पीछे को उठाया। हंसी की आवाज मैदान में गूंजी। सफिया, तुम्हें पता भी नहीं ये पत्थर है क्या? सफिया खामोश रही। वो खुद भी नहीं जानती थी। जादूगर ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और बोला, ये नूर और सुल्मत के बीच का दरवाजा है जो उससे काबू करे। वो खुद किस्मत के धारे बदल सकता है। फिर उसने सफिया की तरफ देखा। मैं इस पत्थर से बादशाहों की जिंदगियां बदल सकता हूं या पूरी सल्तनती जला सकता हूं। उसकी आंखें मजीद सुर्ख हो गईं। और तुम इस पत्थर को लेकर भाग रही हो। सफिया ने पत्थर मजबूती से पकड़ लिया। इसी वक्त मैदान के एक किनारे से घोड़ों की दौड़ती हुई आवाज आई। सफिया ने चौंक कर देखा। 2 घोड़े और उन पर शहर के मुहाफिज, और आगे सफिया का शौहर ज़ेद। ज़ेद घोड़े से उतरा। उसने सफिया को बाजुओं में लिया। सफिया, तुम यहां क्या कर रही हो? ये पत्थर, ये धन क्या हो रहा है? सफिया कुछ कह ही नहीं पाई थी कि जादूगर ने आसमान की तरफ असर उठाया। बादलों में बगोला सा बन गया। हवा शोर मचाने लगी। तुम दोनों आज यहीं मरोगे। और अगले लम्हे आसमान से साइयों की बारिश शुरू हो गई। आसमान से बर्फ की तरह साए बरसते थे। हर साया किसी भयानक शक्ल में बदलकर सफिया और ज़ेद पर झपट रहा था। सफिया ने किताब मजबूती से पकड़ी। ज़ेद ने अपनी तलवार संभाली और मुहाफिज दोनों के गिरफ्त दायरा बनाते हुए खड़े हुए। मगर साए कम नहीं होते थे। वो हजारों की तादाद में थे। दूसरी तरफ पहाड़ी चट्टान पर स्याह जादूगर खड़ा था। उसकी आंखों में सफाक रोशनी और हाथ में उठा हुआ सा भयानक शाहरा की तरह चमक रहा था। आज तुम दोनों का नाम तारीफ से हमेशा के लिए मिट जाएगा। साइयों ने थाड़ी मारना शुरू की। जमीन थर्रा उठी। रात तारीख हुई जाती थी। सफिया ने हिम्मत करके किताब के अगले सफे पलटे। अल्फाज सुनहरी रोशनी में उभरने लगे जैसे किसी ने उन्हें आसमान पर लिखा हो। एक जुमला चमका, नूरे आजम उस वक्त जागेगा जब 2 दिल एक नियत में मुतहद हों। सफिया ठिठक गई। ज़ेद की तरफ देखा। ज़ेद के माथे पर पसीना था मगर उसकी आंखों में अज़्म रोशन था। सफिया ने पत्थर हाथ में पकड़ा। ज़ेद ने इसके ऊपर अपना हाथ रख दिया। पत्थर में लर्जना शुरू किया।
नीली रोशनी इसके अंदर घूमने लगी मगर पूरी ताकत से बाहर नहीं निकल रही थी। सफिया ने किताब से मंत्र पढ़ा। रोशनी थोड़ी बढ़ी मगर मुकम्मल न जागी। सफिया ने चीख कर कहा, ज़ेद, अपना दिल मेरे साथ मिला दो। हम मर भी जाएं, साथ मर जाएंगे, मगर ये पत्थर उसे नहीं देंगे। ज़ेद ने सर झुकाकर कहा, सफिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये पत्थर, ये दुनिया, ये सब तुम्हारी हिफाजत के आगे कुछ नहीं। दोनों ने एक साथ पत्थर को थामा। अचानक आसमान का रंग बदल गया। बादल फट गए। जमीन से रोशनी उभरने लगी। पत्थर से ऐसी रोशनी निकली कि साए जलने लगे, शीफे मारते हुए भागने लगे और जमीन के अंदर धंस गए। लेकिन स्याह जादूगर वो पीछे नहीं हटा। उसने अपना सर उठाया और आसमान अंधेरे में डूब गया। मैं इस नूर को खत्म कर दूंगा। उसकी आवाज आसमान में गूंजी। वो हवा में बुलंद हवा और पत्थर की रोशनी पर झपटा। सफिया ने किताब खोली। आखिरी सफा। इस पर लिखा था, नूर उस वक्त जीतता है जब खौफ खत्म हो जाए, और खौफ उस वक्त खत्म होता है जब मोहब्बत अपनी आखिरी शक्ल में जाहिर हो जाए। सफिया ने ज़ेद की तरफ देखा। आंखों में आंसू मगर दिल में आग। ज़ेद, अगर मैं कर गई तो पत्थर थामे रखना। ज़ेद ने उसका हाथ दबाया। तुम नहीं करेंगी, हम जीतेंगे। दोनों ने पत्थर को आसमान की तरफ उठाया। जादूगर ने अपने असा से सियाह बिजली बरसाई। सफिया ने नूर का मंत्र पढ़ा। नूर और सुलमत टकाए। जमीन कांपने लगी। हवा रुक गई। घोड़े साकत हो गए। आसमान पर एक बड़ा सफेद दायरा बन गया। एक लम्हा, फिर दूसरा, फिर धमाका, ऐसा कि पूरा मैदान रोशनी से भर गया। रोशनी छपने लगी तो सफिया ने आंखें खोले। सायवाल सब खत्म हो चुके थे। जमीन पर धुएं के धब्बे रह गए थे और स्याह जादूगर वो जमीन पर पड़ा था। उसका लबादा राख बन चुका था। असा टुकड़ों में बिखर गया था। वो हाँफ रहा था मगर अभी जिंदा था। उसने सफिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब किसी भयानक शोले की जगह खौफ था। ये कैसे मुमकिन है, तुम एक आम औरत मेरे खिलाफ? सफिया आहिस्ता से बोली, मैं आम हूं मगर मेरे पास मोहब्बत का नूर है, और ये नूर जुल्मत से ज्यादा मजबूत है। जादूगर में आखिरी सांसी और राख में बदल गया। वहीं खत्म। अचानक पत्थर सफिया के हाथ में गर्म हुआ। उसे खुद बखुद किताब के आखिरी सफे पर रखा। रोशनी ने की और किताब बंद हो गई। इस पर एक नया जुमला उभरा। इम्तिहान पूरा हुआ। पत्थर का असल मालिक मोहब्बत रखने वाला होता है, ताकत चाहने वाला नहीं। अब ये पत्थर अपना नया घर तलाश करेगा। पत्थर सफिया के हाथ से हौले से उठा। हवा में कुछ देर ठहरा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता हुआ आसमान की तरफ रवाना हो गया। फूटती हुई रोशनी में कहीं गायब हो गया। सफिया और सैद इसे देखते रह गए। सफिया ने किताब खोली। अंदर एक नया सफा वजूद में आ चुका था। इस पर लिखा था, पत्थर अब तुम्हारी नस्लों को महफूज रखेगा जब तक मोहब्बत तुम्हारे घरों में जिंदा रहेगी। सफिया ने किताब बंद की। सैद के कंधे पर सर रखा। ये सब खत्म हो गया, वो आहिस्ता से बोली। सैद मुस्कुराया, नहीं सफिया, ये सब खत्म नहीं हुआ। ये बस हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। और दोनों हाथों में हाथ डाले, तुरुए आफताब की रोशनी में घर की तरफ रवाना हो गए।